नमस्कार साथियों, मेरा नाम है योगेश्वर। आप देख रहे हैं द पैराडाइज एकेडमी। तो आज हम पढ़ेंगे जो हमारा इंग्लिश ग्रामर चल रहा था। इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत जो टेंस थे, टेंस का जो हमारा पास्ट चल रहा था और पास्ट सबसे लास्ट जो हमारा बचा था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए शुरू करते हैं, इसको भी देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन। लेकिन डेफिनेशन क्यों जरूरी होती है? डेफिनेशन देखिए सबसे जरूरी इसलिए होती है ताकि हम जो भी टॉपिक होता है उस टॉपिक को क्लियरली समझ सके कि वो टॉपिक कह क्या रहा है, वो किस बारे में है। ठीक है, इसलिए जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाता हूँ तो उसकी डेफिनेशन जरूर देता हूँ। ठीक है, चलिए डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसका प्रयोग कहाँ होता है? पास्ट परफेक्ट परफेक्ट जो कॉन्टिन्यूस है वो किन कंडीशंस में होगा? हम कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है? उसके दो आपको बिंदु दिए गए हैं। ये देखिए, दो बिंदु आपको दिए गए यहाँ पर। सबसे पहला आपका जो भूतकाल, जो भूतकाल में किसी समय से शुरू हुआ था। ठीक, यानी भूत ऐसा काम है जो भूतकाल में शुरू हुआ। सीधी सी बात है, भूतकाल का मतलब ही ये होता है। भूतकाल का चाहे इंडेफिनिट पढ़े, कॉन्टिन्यूस पढ़े, परफेक्ट पढ़े या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, उसका नाम भूतकाल है यानी पास्ट है। तो उसका काम हमेशा पास्ट में ही शुरू होगा, इतना ध्यान रखिए। और किसी दूसरे भूतकालीन कार्य समय तक लगातार चलता रहता है। भूतकाल में शुरू हुआ और भूतकाल में जारी रहता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी देखेंगे जो पहचान होती है। ठीक है, अगर आपको हिंदी में वाक्य आ जाता है तो आप उसके कैसे पहचानेंगे? ठीक है, पहचान जरूरी इसलिए होती है जब आप ट्रांसलेशंस करते हो ना, तो आपको वहाँ इस चीज का महत्व समझ में आता है। जो पहचान होती है अगर आपको पता हो तो आप ट्रांसलेट अच्छे से कर लेते हो, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखेंगे हिंदी पहचान। हिंदी पहचान क्या है? वाक्य के अंत में पर्याय आता है। क्या आता है? से रहा था, रही थी, रहे थे, कब से कर रहा था। ठीक है, इस टाइप के वाक्य, इस टाइप के जो शब्द होते हैं आपके वाक्य के अंत में आते हैं। ठीक है, उदाहरण देखिए, समझ में आ जाएगा आपको। उदाहरण है, वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। एक चीज और, इसमें समय बताया जाता है। आपका जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होते हैं जितने भी आएंगे आपके, प्रेजेंट के हो, पास्ट के हो, फ्यूचर के हो, उनमें आपका क्या होता है? टाइम जरूर दिया होता है। ठीक है, देखिए, वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। पढ़ रहा था, देखिए था है, ये देखिए था। था आपका क्या बता रहा है कि ये पास्ट है। ठीक है, ये पास्ट है, लेकिन उसके साथ ही साथ क्या है? रहा। ये देखिए रहा था। तो हमें साफ साफ पता चल रहा है कि रहा, रही, रहे जो होता है वो कार्य का जारी रहना पता बताते हैं। और इसमें था है, यानी ये भूतकाल का ऐसा कार्य जो भूतकाल में शुरू हुआ, भूतकाल में ही जारी था। ठीक, वह 2 घंटे से पढ़ रहा था और इसमें समय भी दिया है। ये देखिए 2 घंटे आपको समय भी दिया है। ठीक, वह 2018 से काम कर रही थी। रहा, रही, रहे, ये देखिए रहा, रही, रहे। रही मतलब काम जारी है उसका, काम जारी। कहाँ? भूतकाल में। रही थी, अभी का नहीं पता, लेकिन भूतकाल में जारी थी, काम कर रही थी। और समय भी दिया, कब से? 2018। ठीक, चलिए ये तो हो गई हमारी हिंदी पहचान। अब हम देखेंगे इसकी इंग्लिश पहचान। ठीक है, जिसको कहते हैं इंग्लिश आईडी। चलिए इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले अ, अगर आपका इंग्लिश का वाक्य आ जाता है तो उसको आप कैसे पहचानोगे कि वो आपका जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है उसका है? तो उसमें क्या क्या मिलेगा आपको? एक जो सेंटेंस होगा इंग्लिश का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, तो उसमें ये चीजें जो नीचे इसमें चीजें दी गई हैं ये आपको मिलेंगी। तो आप पहचान पाएंगे कि आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। क्या मिलेगा? हैड बीन मिलेगा। क्या मिलेगा? हैड बीन मिलेगा। ठीक है, इसके साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। कॉन्टिन्यूस में ये नियम कॉन्टिन्यूस में होता है ना, ये नियम कॉन्टिन्यूस में होता है, तो कॉन्टिन्यूस में है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक, और परफेक्ट में क्या होता है? परफेक्ट में हैड आता है, चूंकि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है इसलिए बीन लग गया है। ठीक है, इसके साथ ही साथ समय भी दिया गया होता है। क्या? समय भी दिया गया होता है। सिंस, फॉर, ऑल डे, ऑल नाइट, फॉर अ लॉन्ग टाइम। आपको टाइम दिए गए होंगे, निश्चित अनिश्चित दोनों तरीके के समय होते हैं, उस पर हम आगे देखेंगे। तो हम देख लेते हैं इसके उदाहरण। सबसे पहले उसके उदाहरण देखिए। इसका उदाहरण पहला, ही हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। रहा था आया, अगर आप हिंदी निकाल पाते, हिंदी नहीं निकाल पाते कोई बात नहीं, हम इसको इंग्लिश में समझ लेते हैं। ये देखिए पहला तो हमारा क्या है, हमारा इसमें हैड बीन आया। ठीक, हैड बीन आया। इसके साथ हमारा
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आया, हमारा समय भी आया इसमें 2 आवर्स। ये सारी चीजें मैं बता रही हैं कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला है हमारा, दे हैड बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से इंतजार कर रहा था, सॉरी वे सुबह से इंतजार कर रहे थे। अब रहे रहा रही रहे, ये हमारा बताता है कार्य जारी है, इंतजार कर रहे हैं। सॉरी थे का मतलब पास्ट का है, पास्ट का वो काम जिसमें काम जारी रहना पता चलता है। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा कौन सा टेंस है? सबसे पहले तो इसमें हैड और बीन, ये आपका हेल्पिंग वर्ब आया है। हैड बीन आपका क्या होता है? आपका पास्ट परफेक्ट में आता है, ठीक, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आता है। अब वेटिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वेट आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी आया है, वेट, WAIT, वेट, उसमें क्या लगा है? उसमें ING, वेटिंग लगा है। ठीक, तो ये आपका हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। ठीक, चलिए समय भी दिया है सिंस मॉर्निंग, कब से? सिंस मॉर्निंग, सुबह से। ठीक, चलिए बेसिक स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये बेसिक स्ट्रक्चर इसी में आपका जितने भी टाइप्स के सेंटेंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसमें बदलाव करते रहेंगे। ठीक है, नॉट ऐड होता रहेगा उसमें। अगर इंट्रोगेटिव है तो आपका हेल्पिंग वर्ब आपका आगे आ जाएंगी, WH है तो उसमें WH प्लस हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर ये चीजें तो कॉमन रहेंगी आपकी। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट होगा आपके सेंटेंस में, सब्जेक्ट होगा, उसमें आपका हेड होगा, बीन होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING होगी, सिंस या फॉर किसके अकॉर्डिंग? समय के अकॉर्डिंग होगा, किसके अकॉर्डिंग? समय के अकॉर्डिंग। ठीक, चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस। सेंटेंस के जो टाइप होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है जिसे कहते हैं साधारण वाक्य। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। देखिए, इसमें आपका सब्जेक्ट होगा, हैड बीन होगा, प्लस वर्ब होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ING, प्लस सिंस फॉर, प्लस टाइम। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन आएगी। क्या आएगी? हैड बीन आएगी। ठीक है, आपका चाहे आपका ही शी दे कुछ भी हो, ठीक है, आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड बीन ही रहेगा। ठीक, जैसा आप यहाँ देख पा रहे होंगे, देखिए आई के साथ भी हेड है और शी के साथ भी हेड है और दे के साथ भी हेड है, हैड बीन। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए, इसमें आपको कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, आपका इसमें एक ही जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो रहता है। ठीक, चलिए अब हम सेंटेंस देख लेते हैं। सबसे पहले सेंटेंस, आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। कैसे पहचाना इसको हमने, कौन सा सेंटेंस है? सबसे पहले देखिए, इसमें हमको दिया है हेड, क्या दिया है? हैड बीन, हैड बीन। इसके साथ ही हमें रीड की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके साथ ING आया है, और 2 आवर्स। ठीक है, तो ये इन चीजों से हमें पता चलता है कि ये सेंटेंस किसका है। ये हमारा सेंटेंस है पास्ट, पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट टेंस, कॉन्टिन्यूस, सॉरी कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का हमारा वाक्य है। एक और देख लीजिए, शी हैड शी हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम सिंस मॉर्निंग। वह एग्जाम की तैयारी सुबह से कर रही थी, वह एग्जाम की तैयारी सुबह से कर रही थी। ठीक है, तो इसमें देखिए सब्जेक्ट कुछ भी रहे, हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड बीन रहेगा। ठीक है, ये तो हमारा स्ट्रक्चर दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आ गया। प्रिपेयर आपका फर्स्ट फॉर्म होता है। ठीक है, प्रिपेयर, PREPAR। ठीक है, उसके साथ हमने ING लगा दिया, क्या लगा दिया? ING, प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग हो गया। तो प्रिपेयरिंग आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आया है, फॉर समय के अकॉर्डिंग आया है, सिंस या फॉर आपका समय के अकॉर्डिंग आता है, एग्जाम आपका ऑब्जेक्ट है, और सिंस मॉर्निंग। ठीक है, सिंस, सिंस आपका मॉर्निंग, सिंस आपका टाइम के अकॉर्डिंग आया है। ठीक, ये फॉर आपका सब्जेक्ट के लिए है। ठीक है, चलिए निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम कैसे पहचानेंगे? इसका स्ट्रक्चर सामने लिखा है आपके, सब्जेक्ट होगा इसमें, ठीक है, सब्जेक्ट होता है, कॉमन है,
हेड होगा, ठीक है, हेड तो आपका जो भी सब्जेक्ट आएगा उसके साथ हेड रहेगा, प्लस नॉट क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है, फिर बीन रहेगा आपका, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, सिंस या फॉर, प्लस टाइम। ओके, चलिए अब हम इसका सेंटेंस देख लेते हैं। पहला सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, आई हैड बीन। आई आपका सब्जेक्ट है, उसके साथ हैड आया, सब्जेक्ट कोई भी रहे आपका हेड ही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब। नॉट आया है क्योंकि आपका जो टाइप है सेंटेंस का वो है निगेटिव, ठीक है, और आपके स्ट्रक्चर में भी दिया गया है नॉट, तो इसलिए यहाँ पर हमने नॉट का प्रयोग किया है। उसके बाद आपका आया है बीन। क्या आया है? बीन। बीन हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, स्ट्रक्चर में दिया गया है, इसलिए हमने यहाँ पर प्रयोग किया है। ये देखिए बीन हमने इसलिए प्रयोग किया है, ठीक। चलिए उसके बाद हमारा स्लीप। स्लीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है SLEEP, स्लीप। स्लीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके साथ ING लगाया गया है, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING हो गया। वेल फॉर डेज, ठीक है, फॉर डेज कुछ दिनों से, कुछ दिनों से। तो यहाँ पर समय क्लियर नहीं है कौन सा है। जब समय क्लियर नहीं होता तो हम फॉर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फॉर लगाते हैं, ठीक। और जब क्लियर होता है तब हम सिंस लगाते हैं, ठीक। चलिए इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव देखिए, जब हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, जब हम प्रश्न करते हैं किसी से तो उसे इंट्रोगेटिव कहते हैं। और इसकी पहचान ये होती है कि इसमें जो ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह होता है ये प्रयोग किया जाता है वाक्य के अंत में। इससे आप पहचान सकते हैं कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन ये तो सेंटेंस का टाइप हो गया। अब हम देखेंगे टेंस, ठीक है, टेंस पहचानना। तो देखिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हम पढ़ रहे हैं, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का ये स्ट्रक्चर दिया गया। अब इस स्ट्रक्चर में क्या क्या है स्पेशल, चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब आगे आती है, ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है। वो हमारी हेल्पिंग वर्ब कॉमन है इसमें सबके सारी सब्जेक्ट के लिए, तो हमारी हेड है, प्लस सब्जेक्ट, प्लस बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस सिंस या फॉर, प्लस टाइम, ठीक है। चलिए ये चीजें हो गई हमारी। अब हम देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल सेंटेंस। हैड यू बीन वेटिंग फॉर लॉन्ग, हैड यू बीन वेटिंग फॉर लॉन्ग। अब इसमें हम इसको कैसे पहचान रहे हैं? देखो सबसे पहला तो इसमें सवाल किया जाता है। क्या करा जाता है? सवाल। इसमें क्वेश्चन मार्क जो चिन्ह होता है, क्वेश्चन मार्क जो चिन्ह होता है वो आपका दिया जाता है, जो कि मैंने ये देखिए वाक्य के अंत में दिया गया है। ये कहाँ दिया गया है? ये देखिए लगा हुआ है। इससे आप पहचान सकते हैं कि ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन ये कौन से टेंस का है? पहला तो इसमें हेड आया है। क्या आया? हेड आया है, और बीन आया है, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आया है। तो क्या हो गया आपका? और हाँ समय भी दिया फॉर लॉन्ग। अब अगर आपका समय भी दिया गया है और इसमें आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आई है, हेड बीन भी आया है, तो ये आपका साफ साफ नजर आ रहा है कि ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन किसका सेंटेंस है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक। चलिए इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव जो नॉर्मल इंट्रोगेटिव होता है उसी का जो जिसमें हम निगेटिव नकारात्मक वाक्य होता है इंट्रोगेटिव का, तो उसे हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव निगेटिव कहते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। इसका स्ट्रक्चर है ये आपके सामने। सबसे पहले इसमें आएगा हेड, जो कि कॉमन सा हमारा इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है, प्लस सब्जेक्ट, प्लस नॉट, प्लस बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस सिंस या फॉर, प्लस टाइम, प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब इसमें एक चीज ऐड हुई है बस, सिर्फ नॉट। क्या हुई? नॉट, ठीक है, नॉट। और नॉट क्यों आई? क्योंकि ये हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव है। क्या है? इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। चलिए इसके हम एग्जाम्पल सेंटेंसेस देख लेते हैं। सबसे पहला इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है, हैड यू बीन, हैड यू नॉट बीन स्टडीइंग रेगुलरली। क्या तुम रोज नहीं पढ़ रहे थे? क्या तुम रोज नहीं पढ़ रहे थे? हिंदी निकाल ली। अगर आपकी हिंदी नहीं निकलती है कोई बात नहीं, हम बिना हिंदी के पहचान सकते हैं। हमने इंग्लिश पहचान पढ़ी है ना। तो इंग्लिश पहचान क्या है? अगर आपका हेड प्लस बीन अगर दिया हो, ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाता है? और हाँ प्लस उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी अगर आए तो आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहलाता है। चलिए ये तो हो गया। लेकिन ये किस टाइप का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का किस टाइप का है सेंटेंस? तो इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब आगे आ रहा है, प्लस आपका नॉट आ रहा है, तो ये इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। क्या हो गया? इंट्रोगेटिव
निगेटिव टाइप सेंटेंस हो गया किसका, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ठीक, चलिए डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव। डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव, ये भी इंट्रोगेटिव का एक टाइप होता है, ठीक है, स्पेशल टाइप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। डब्ल्यू एस टाइप जो होता है इसमें डब्ल्यू एस वर्ड्स यूज किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, डब्ल्यू एस वर्ड हेल्पिंग वर्ब से पहले यूज किए जाते हैं, यानी डब्ल्यू एस वर्ड से ही वाक्य शुरू होता है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले डब्ल्यू एस वर्ड आपका, फिर उसका हेड आएगा, प्लस उसका सब्जेक्ट आएगा, प्लस बीन आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस सिंस या फॉर, प्लस टाइम, प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक, चलिए ये हो गया आपका। चलिए अब हम देख लेते हैं इसका, हमारा जो इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल सेंटेंस, वो देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल, हाउ लॉन्ग हैड यू बीन स्टडीइंग। हाउ लॉन्ग हैड यू बीन स्टडीइंग। अब इसको हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा किस टाइप का सेंटेंस है। देखिए, इसमें तो हमारा जो डब्ल्यू एच वर्ड है वो हमारा वाक्य के प्रारंभ में आया है। क्या है, वाक्य के प्रारंभ में आया है। ठीक, और इसमें हाउ लॉन्ग, हेड आपका जो है क्या बता रहा है, हेड प्लस बीन। हेड बीन आपको बताता है साफ साफ कि आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक, उसके साथ उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी आया है, और आपका डब्ल्यू एच वर्ड आया है, समय भी आया है, और साइन ऑफ इंट्रोगेशन भी आपको दिया गया। तो इन सारे चीजों से हमें पता चलता है कि जो हमारा जो सेंटेंस है वो हमारा डब्ल्यू एच टाइप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। ठीक, चलिए एक और देख लीजिए। अगला है आपका, वाई हैड दे बीन आर्ग्यूइंग। वे क्यों बहस कर रहे थे। वे क्यों बहस कर रहे थे। देखिए, डब्ल्यू एच वर्ड में जो हमारा प्रश्न सूचक शब्द होता है वो हमारा वाक्य के बीच में आता है। क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये बीच में आते हैं। और जो हमारा नॉर्मल इंट्रोगेटिव होता है उसमें हम जब उसका उच्चारण निकालते हैं हिंदी, तो उसमें हमारा जो प्रश्नवाचक शब्द होता है वो पहले आता है। जैसे कब, क्यों, क्या, क्यों, कैसे, ये हमारे शुरू में आते हैं। क्या करते हैं, शुरू में आते हैं। ठीक, ज्यादातर उसमें क्या ही क्यों निकलता है, जो उच्चारण होता है आपका वो क्या ही निकलता है, क्योंकि आपका हेल्पिंग वर्ब उसमें यूज किया जाता है। ठीक है, वाई हैड दे बीन आर्ग्यूइंग, वे क्यों बहस कर रहे थे, रही थे। आ गया। अब इसमें हम देखते हैं ये किसका है। देखिए, डब्ल्यू एच वर्ड आया है, ठीक है, इसके साथ हमारा हेड आया है, हेड के साथ हमारा बीन आया है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आर्ग्यू होता है, उसके साथ एनजी आया है, और साइन ऑफ इंट्रोगेशन भी है। तो ये हमारा साफ साफ नजर आ रहा है कि हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का डब्ल्यू एच टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप अपना सवाल कमेंट कीजिए, कि मैंने आपको बिल्कुल इजी वे में समझाया है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो आप अपना सवाल कमेंट कीजिए कि आपको क्या नहीं समझ में आया है। ठीक है, चलिए डब्ल्यू एच टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव। डब्ल्यू एच टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव, ये क्या होता है, ये होता है जो नॉर्मल आपने डब्ल्यू एच टाइप अभी इंट्रोगेटिव पढ़ा है उसमें बस निगेटिव जोड़ दिया हमने। तो इसमें यानी जो नॉर्मल इंट्रोगेटिव डब्ल्यू एच टाइप इंट्रोगेटिव होता है उसमें सिर्फ हमने नॉट ऐड कर दिया। क्या कर दिया, नॉट ऐड कर दिया। बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम है आपका। ठीक, चलिए देख लेते हैं। डब्ल्यू एच वर्ड होगा, ठीक है, हेड होगा, सब्जेक्ट होगा, प्लस नॉट, इसमें नॉट से ऐड हुआ है, प्लस बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस सिंसियर फॉर, प्लस टाइम, प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, वाई हैड यू नॉट बीन अटेंडिंग क्लासेस। तुम कक्षाएं क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हो, अटेंड कर रहे हो। तुम कक्षाएं क्यों नहीं अटेंड कर रहे थे, सॉरी, तुम कक्षाएं क्यों नहीं अटेंड कर रहे थे। अब इसमें हम इसको कैसे पहचानेंगे कि भैया सेंटेंस किस टेंस का है। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने हेड देखा, हमने हेड देखा प्लस बीन देखा। क्या देखा, हेड और बीन देख लिया। ये देखिए, हेड और बीन देख लिया, दो चीजें हमने देख ली। तो ये हम इससे पहचान, हमें पता चलता है कि आपका किसमें आता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है। उसके साथ ही हमारा क्या दिया गया, अटेंड, उसके साथ आईएनजी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आया है, और डब्ल्यू एच वर्ड आया है। डब्ल्यू एच के साथ नो आया है, नॉट, सॉरी, नॉट आया। क्या आया, नॉट आया। डब्ल्यू एच प्लस नॉट आया है। तो ये हमारा जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का डब्ल्यू एच टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। क्या है हमारा,
पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का WH टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव, ये WH हो गया, ये निगेटिव हो गया। ठीक, चलिए वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम रूल्स क्या है, चलिए देख लेते हैं हम। सबसे पहला, टू पास्ट पॉइंट्स जरूरी, बिल्कुल। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए एक काम जो वो भूतकाल में शुरू हुआ और भूतकाल में ही जारी है, तो ये दो चीजें हमें पता चलती है। ठीक है, एक पहले से चल रहा काम, ठीक है, और एक बाद का पास्ट टाइम एक्शन होता है। व्हेन आई अराइव्ड ही हैड बीन वेटिंग फॉर एन आवर। ठीक है, चलिए रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 है आपका सिंस और फॉर का प्रयोग। ये हमने पास्ट में भी पढ़ा था, पास्ट हम जब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ रहे थे तब भी सिंस और फॉर का नियम हमने पढ़ा था। ठीक है, सिंस आपका आता है पॉइंट ऑफ टाइम, मैंने आपको बताया था पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है कि जब एक्यूरेट टाइम दिया हो, जैसे कि मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूं, मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूं। अब आपने समय दे दिया तो यहाँ पर क्या आएगा, सिंस आएगा आपका, फॉर नहीं आएगा, सिंस, सिंस 2 और। ठीक है, अब फॉर कब आता है, फॉर आता है मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, लेकिन वो 2 घंटे कब के हैं, सुबह के, शाम के, दोपहर के, वो हमें एग्जैक्ट नहीं पता, 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, तो आपका क्या आएगा, तो आपका फॉर आएगा। ठीक, पीरियड ऑफ टाइम। स्टेट वर्ब्स नहीं आते। ठीक है, स्टेट वर्ब्स मतलब जो ये नीचे वर्ब्स आपको दी गई हैं ये आपके कॉन्टिन्यूस में नहीं आती हैं। ठीक है, क्योंकि आपका कॉन्टिन्यूस में आईएनजी लगाना पड़ता है, क्या लगाना पड़ता है, आईएनजी लगाना पड़ता है। ठीक ठीक, स्मार्ट ट्रिक्स, स्मार्ट ट्रिक्स देख लीजिए। अगर आपका रहा था, रही थी, रहे थे अगर दिखे हिंदी में तो आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। इंग्लिश में अगर आपको पहचान नहीं हो तो हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी अगर दिखे तो पक्का आपका क्या है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। सभी सब्जेक्ट्स के लिए हैड बीन आएगा, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। सिंस फॉर दिखे तो टेंस पहचानना आसान होता है। ठीक है, सिंस और या फॉर जो आपका होता है जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है उसी में यूज होता है, चाहे प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का हो। ठीक है, चलिए एग्जाम टिप्स, एग्जाम टिप्स देख लीजिए। अगर वाक्य में ड्यूरेशन मतलब समय प्लस पास्ट रेफरेंस हो तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सही, सबसे सही चॉइस होगा। मतलब समय दिया गया है, ड्यूरेशन है, ठीक है, ड्यूरेशन है, और प्लस पास्ट रेफरेंस है, था, थी, थे, था, थी, थे। ठीक है, ये अगर आता है आपका तो क्या कहलाएगा, आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कहलाएगा। ठीक, चलिए केवल एक ही, केवल एक ही पास्ट एक्शन हो, ठीक है, एक ही पास्ट एक्शन हो तो क्या कहलाता है आपका, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं कहलाएगा, तो आपका कहलाएगा पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कॉन्टिन्यूस, क्योंकि हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में 2 एक्शन होते हैं, एक तो पास्ट में काम शुरू हुआ और पास्ट में चल रहा है काम। ठीक है, चलिए चलिए आज के लिए इतना ही। अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से संबंधित आपको कोई प्रश्न है, उसके जो टाइप्स है, जो स्ट्रक्चर है, जो एग्जाम्पल थे, उनको अगर कहीं भी आपको समझने में दिक्कत हुई या अगर ऐसा आपको लगा कि आपको ये समझ में नहीं आया तो आप अपने सवाल कमेंट कीजिए। ठीक है, मैं उसको क्लियर करूंगा आपको। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारा जो अगला टेंस होगा वो हमारा फ्यूचर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। ठीक है, चलिए।